तो आज है रमज़ान अल मुबारक का 4th डे। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सही से स्टार्ट करते हैं जी। मेरे लिए अम्मी ने बनाया थी सिंपल चपाती और भाई के लिए बनाया था जी पराठा, स्क्वायर पराठा। खैर बड़े मज़े का पराठा भी लग रहा था देखने में, लेकिन क्योंकि सहरी में हम ज़्यादा हैवी आइटम्स नहीं लेते होते, तो इसी वजह से मैंने जो था वो अपना सिंपल जो रात का सालन था वो एंड साथ में चपाती और 1 कप चाय ली थी। खैर भाई इस वजह से रुके हुए थे, भाई और बहना, क्योंकि बहना की तबीयत नहीं सेट थी। तो अम्मी ने कहा था कि इधर ही रुक जाओ, क्या आप घर जाओगे? मुझे टेंशन लगी रहेगी कि क्या है क्या नहीं। ये पराठा था, बड़े मज़े का इनका लग रहा था देखने में, और साथ में अम्मी ने जो था वो उनका ऑमलेट बना दिया था। ऑमलेट भी अच्छा था। खैर सहरी वगैरह करके नमाज वगैरह अदा करने के लिए बैठे, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया। उसके बाद जी क्योंकि आज संडे था तो मेरा ये था कि मैंने कहा चलो आराम से सोऊंगी, मैं नींद पूरी करूँगी अपनी, और मैंने अपनी नींद पूरी की। मैं सोई हुई थी तकरीबन 11:30 तक, आराम से सोती रही हूँ। फिर उसके बाद जी ये दिन का मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था, डायरेक्ट आ गई अफ्तारी के टाइम पे। तो वहाँ पे पकोड़े वगैरह डल रहे थे, तो मैं जल्दी से उठ के मैंने कहा लाओ मैं पकोड़े की बना लूँ वीडियोस वगैरह, और साथ में पकोड़ों को देख भी लूँ। तो ये पकोड़े बन रहे थे, बड़े मज़े के टेस्टी टेस्टी से बने थे। साथ साथ जो था वो मैं टेबल पे काम कर रही थी, मैंने कहा टेबल की सेटिंग वगैरह करते जाऊँ। और ये जो बॉक्स मैंने बताया था कि आपको डेली हमारे यहाँ से एक पैक होकर जाता होता, तो वो बॉक्स साथ साथ पैक हो रहा था और टेबल को मैं खाली कर रही थी। और क्या नाम है, ये अम्मी ने आज बनाने थे पुलाव, तो अम्मी मुझे कही थी कि मुझे ज़रा चावल वगैरह निकाल कर दे दो ताकि मैं पुलाव बना लूँ। तो मैंने अम्मी को जल्दी जल्दी जो है वो चावल निकाल कर दिए, साथ अम्मी ने पुलाव के लिए इसमें पानी डाल रही थी। अच्छा, इसके बाद ये था कि मसाला वगैरह बना के रखा हुआ था अम्मी ने पुलाव का, तो बस उसी में सिर्फ ये थे कि चावल डालने थे एंड हार्डली 20 मिनट्स के अंदर जो था वो दम पे रखना था और वो हो जाना था। दम पे तो नहीं है, पकाना था प्रॉपर। उसके बाद जो थी वो मैं आ गई किचन में, मैंने कहा चलो बर्तन शर्तन धोती हूँ, और ये मैं 2x में लगी हुई थी बर्तन धोने में। तो जल्दी जल्दी मैंने किचन को फारिग किया, मतलब बर्तन शर्तन धोए। अच्छा, अफ्तारी के टाइम पे ना बर्तनों में बरकत हुई हुई होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मतलब साथ साथ काम भी हो रहा होता है, बर्तन भी निकल रहे होते हैं, फिर धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, तो वो वाला हिसाब चल रहा था। फिर इसके बाद मैंने कहा अम्मी सिंपल पकोड़े बना रही हैं, मैं आलू वाले पकोड़े बना रही थी। अम्मी ने कहा चलो बना लो, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। अम्मी नमाज़ पढ़ने गई थी, मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से जी आलू वाले पकोड़े भी मैंने किस तरह के बनाए थे कि मुझसे वो गोल गोल आलू सही प्रॉपर कटते नहीं है ना, तो मैंने उसको चिप्स की फॉर्म में जो था वो कन्वर्ट कर दिया था, पतले पतले जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना उस तरह से करके। लेकिन मतलब मैंने इन सेंस मसाला फ्राइज़ बना दिए थे। उसको मैंने जो मेरे पास पकोड़े का पेस्ट पड़ा हुआ था उसी पेस्ट के अंदर डाला। मैंने कहा मैं क्या नया पेस्ट बनाऊँगी, तो उससे बेहतर उसी पेस्ट के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि नमक शमक सारा कुछ उसके अंदर डला हुआ था, मसाले डले हुए थे। मैंने कहा बस इसी को करते हैं। साथ अम्मी ने आज बनाई थी मैक्रोनीज़, बहुत मज़े की थी। फिर जी आहिस्ता आहिस्ता करके जी जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था बाबा आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ टेबल पे बैठ जाओ, दुआएं वगैरह कर लो। तो खैर आज थोड़ी सी हम लोगों को लेट हो गया था, पता नहीं क्यों लेट हुआ था, हालांकि हम साथ साथ सिर्फ पुलाव थे और साथ में पकोड़े थे, इतना कुछ खास काम भी नहीं था, उससे देर हो गई थी। तो ये यहाँ पे जल्दी जल्दी खड़े होकर मैंने जो है वो जल्दी से खजूर ली, अम्मी ने खजूर ली। उसके बाद जो था वो हम अगेन किचन के अंदर कुछ ना कुछ कामों में बिज़ी थे, क्योंकि चावल दम पे थे तो अम्मी चावल निकाल कर ला कर दे रही थी, फिर मैं प्लेट्स में डाल के रख रही थी साथ साथ। तो ये था कि आज के दिन में अब जो मेरा आगे का काम है वो ये है कि मैंने अपने कॉलेज के 1-2 काम पेंडिंग पे चल रहे थे, काफ़ी टाइम से पेंडिंग पे चल रहे हैं वो, तो बस उसी में मैंने कहा उसको कंप्लीट करते हैं। ये हम आराम से बैठ के जो थे वो मैक्रोनीज़ ही खा रही थी, चावल बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो मैंने कहा अभी मैं पुलाव नहीं खा रही हूँ, पुलाव मैं थोड़ी सी देर में खाऊँगी। खैर मैंने पुलाव फिर खाए बहुत कम, 1-2 स्पून लिए थे। उसके बाद मेरा अभी उस टाइम बिल्कुल पेट फुल हो गया था, क्योंकि मैंने मैक्रोनीज़ खा रही थी, साथ 1 गिलास भर के पानी पी लिया था। तो बस इसके बाद मैं किचन में आई, अम्मी जो थी वो पुलाव बाउल में निकाल रही थी बहनों को भिजवाने के लिए। तो साथ साथ मैं भी फिर अपने बर्तनों पर आ गई एज़ यूजुअल। ये आप लोग देख सकते हैं पुलाव बड़े मज़े का टेस्टी था, ठीक है, फ्रेश उसी टाइम पे धुआँ निकल रहा था। फिर जी अगेन धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, बर्तनों पर आ गई। देन उसके बाद जी साथ साथ मैंने कहा किचन को निपटा के चाय की देगची रखी और आके नमाज़ वगैरह पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मैंने कहा था काम। खैर मैंने देगची रखने के बाद ना मेरा नेक्स्ट जो काम था वो टेबल थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से पहले इसको टेबल को सेट कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने टिशू लेके ना उधर ही जल्दी जल्दी से टिशू से जो है वो टेबल को साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे याद आया कि लैपटॉप पे काम करना है। मैंने लैपटॉप ऑन करके रखा जल्दी जल्दी से। खैर ये आप लोग देख रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का लैपटॉप है, 2023 में मुझे कहीं मिला था, माशाल्लाह से अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। तो वो लोग जो कहते हैं कि लैपटॉप सही नहीं है या इस तरह की आइटम सही नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो मैं उनको बताती चलूँ कि बहुत अच्छी आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट हमारी। फिर उसके बाद चाय हो
चाय ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बस चाय नहीं उठाई एंड दैट्स इट। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।